एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। आज हम टॉर्क की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में टॉर्क की एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी, किसके लिए? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए। अब देखो, आज हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे टॉर्क की। किस तरह से? सबसे पहले हम वही वाली फिगर ड्रॉ करेंगे, देखो जो हमने लास्ट टाइम की थी। देखो ये ले लेंगे हम इधर से, ये आपके पास आ जाएगी वाई एक्सिस और ये है आपके पास एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपके पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पे हम एक पॉइंट मान लेते हैं, कौन सा? पी पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला हम, ठीक है। ये पी पॉइंट है आपके पास और पी पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं हम? एक्स एंड वाई। क्लियर है? ओके। अब देखो यहाँ तक इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो किसके बराबर है? ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका, ये है आर। इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इस पी पॉइंट पे हमने मान लो फोर्स अप्लाई की, ठीक है। फोर्स किस डायरेक्शन में की? जैसे मान लो इस तरह से ये फोर्स अप्लाई की इस पे, एफ। क्लियर है? ओके। अब देखो कुछ चीजें हैं जो आपने एंगल्स याद रखने हैं। ये वाला एंगल तो कौन सा था? थीटा ही था, है ना। इसको हमने थीटा ले लिया। अब क्या करेंगे हम? इस फोर्स वाली, ये जो फोर्स है, फोर्स को हम इधर एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे। ये आप लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है ना। इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ, ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ जो ये फोर्स एंगल बना रही है, इसे हम मान लेंगे एंगल अल्फा, ठीक है। फोर्स को हमने क्या किया? एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन किया, फोर्स वाली लाइन ऑफ एक्शन को, और वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और क्या करेंगे हम? ये जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है आर, ठीक है, इसे हम क्या कर देंगे? इधर आगे को एक्सटेंड कर देंगे। और ये जो फोर्स के साथ एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल हम मान लेते हैं फाई। क्या मानेंगे इसको हम? फाई। ये चीजें आपको याद रखनी है एंगल, ठीक है। कौन कौन से एंगल हुए? देखो जो आर बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा, और जो एफ है जो फोर्स अप्लाई की, ये जो बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा। और आर और एफ के बीच में एंगल क्या है? फाई। ये चीजें क्लियर हुई आपको? ओके। अब देखो इस वाले पॉइंट्स को, ये वाला जो पॉइंट है, मान लो इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये कौन सा पॉइंट है? एम पॉइंट है ये वाला। क्लियर? ओके। अब देखो जो आपके पास फोर्स है, ठीक है, ये आपके पास फोर्स है, ठीक है। अब ये एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? देखो यहाँ पे अगर हम राइट डाउन करें, एफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे एफ कॉस अल्फा, ठीक है, बिकॉज ये अल्फा एंगल है ना। तो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? एफ कॉस अल्फा। और वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा? अगर इस तरफ को हम लें इसको ऐसे, ये क्या हो जाएगा? एफ वाई साइन अल्फा। विजिबल है? एफ वाई साइन अल्फा हो जाएगा ये वाला। और ये हो गया एफ साइन अल्फा होगा ये, ठीक है। एफ वाई इक्वल टू मीन्स ये एफ वाई वाला हो गया। एफ वाई किसके बराबर आएगा? एफ साइन अल्फा, बिकॉज एफ है ना फोर्स। ये फोर्स दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाती है, एक्स एक्सिस के अलोंग एफ कॉस अल्फा, और एफ वाई किसके बराबर हो जाएगा? एफ साइन अल्फा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बिकॉज अल्फा एंगल बन रहा है इसके साथ ये, ठीक है। ओके। अब देखो सिंपल थिंग है, ये हमने देखो राइट डाउन क्या किया वैसे यहाँ पे, लेट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एफ, जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है आपके पास ये वाली, मेक्स एन एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का कौन सा एंगल बना रही है? ये अल्फा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमने क्या करना है? देखो वी नो, हम लास्ट वाला रिजल्ट यूज करने वाले हैं। टॉर्क की एक्सप्रेशन क्या थी? क्या क्या फाइंड आउट की थी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए? एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये वाली थी। इसे फर्स्ट का नाम दे दो, ठीक है। ये वाली एक्सप्रेशन निकाली थी हमने। अब हमने क्या करना है इसमें? एफ एक्स और एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एफ वाई की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो एफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर बोला हमने? अब अल्फा एंगल बन रहा है तो एफ क्या बन जाएगा यहाँ पे? एफ कॉस अल्फा। और जो आपके पास एफ वाई है वो किसके बराबर होगा? एफ साइन अल्फा, ठीक है। ये वाली वैल्यूज इस पे पुट करेंगे हम। और देखो एक्स और वाई की वैल्यूज भी हमने फाइंड आउट की थी। एक्स की वैल्यू किसके बराबर थी? आर कॉस थीटा। देखो किस तरह से किया था, कोई याद है? हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था,
इस तरह से ये आपके पास y है, ये x है, और ये P पॉइंट है अगर इसके x y कोऑर्डिनेट है, और ये वाला क्या है, R है अगर, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये जो आपके पास y है ये किसके बराबर हो जाएगा, r साइन थीटा, और ये जो आपके पास x है ये किसके बराबर हो जाएगा, r कॉस थीटा, है ना। यही किया था ना हमने। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू किसके बराबर आ गया, r कॉस ऑफ थीटा, और y की जगह क्या पुट करेंगे हम, r साइन थीटा, है ना। ये सारी वैल्यूज इस वाले में पुट कर दो। तो देखो किधर कैसे आएगा, यहाँ पे करते हैं हम। तो यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, देखो सबसे पहले x की जगह क्या होगा, r कॉस थीटा, और एफ वाई क्या है आपके पास, f साइन अल्फा, ध्यान से पुट करना है, माइनस y की जगह क्या पुट करेंगे, r साइन थीटा, और fx की जगह पुट करेंगे f कॉस अल्फा। ठीक किया ना, हाँ इस तरह से आ गया आपके पास ये वाली चीज़ अब, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से देखो टॉर्क इक्वल टू आर एफ दोनों में है, अगर हम आर एफ कॉमन ले लें, आर एफ को क्या कर लेंगे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर आपके पास क्या रह गया, देखो अगर मैं क्या करूँ, साइन वाली चीज़ को पहले राइट डाउन कर लूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, साइन अल्फा कॉस थीटा, माइनस हम क्या कर रहे हैं, अल्फा वाली चीज़ को पहले लिख रहे हैं, साइन अल्फा कॉस थीटा, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, ठीक है। इस तरह से हमने राइट डाउन कर सकते हैं इसको कि नहीं कर सकते, क्लियर है, ओके। अब देखो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, साइन ए माइनस बी, ये किसके बराबर होता है, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर हम ए को मान लें अल्फा और बी को मान लें थीटा, तो देखो कंपेयर करो इसको, देखो साइन ए साइन अल्फा, कॉस बी कॉस थीटा, माइनस कॉस ए क्या मान रहे थे हम, अल्फा, है ना। तो देखो कॉस अल्फा साइन बी, और थीटा को मान रहे थे ये, तो ये वाला आ जाएगा साइन थीटा। हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला में पता है, तो ये इस वाली चीज़ को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, आर एफ, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, ये बन गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख सकते हैं हम साइन ए की जगह क्या होगा यहाँ पे अल्फा, और बी की जगह क्या होगा थीटा, अल्फा माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम, ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर हुई ये चीज़, ओके। तो टॉर्क की वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। अब देखो हमने क्या करना है, अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ये वाली चीज़ आ गई, इन ट्राइंगल जो आपके पास ओ पी एम है, ओ पी एम, देखो ये वाली ट्राइंगल देखो विजिबल है आपको, है ना, ओ पी एम। इस वाली ट्राइंगल में आप ध्यान से देखोगे, देखो अगर ये वाला ये कौन सा एंगल था, फाई, आर और एफ के बीच में ये वाला एंगल फाई है, तो ये वाला एंगल भी कौन सा होगा आपके पास, फाई, है ना। ये वाला एंगल फाई है तो ये भी फाई होगा, ये आपको पता है, ओके। अब देखो ट्राइंगल ओ पी एम में ये दोनों एंगल जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के। ये देखो एक्सटीरियर एंगल है, ध्यान से देखो इस वाली ट्राइंगल को, कौन सी वाली ट्राइंगल की बात करें हम, ओ पी एम। आप समझ रहे हो ना कि अलग से ड्रॉ करूं, ओ पी एम, ये दोनों कैसे हैं इस ट्राइंगल के, इंटीरियर एंगल, और ये है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल किसके बराबर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल के बराबर, दोनों का सम ऑफ इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, थीटा प्लस फाई, ये किसके बराबर होगा आपके पास, अल्फा के बराबर। तो देखो यहां से अभी अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से, देखो फाई की, फाई इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा माइनस थीटा, फाई इक्वल टू अल्फा माइनस थीटा। अब इस अल्फा माइनस थीटा की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, फाई, है ना। इस वाले ट्राइंगल से ये पता लग गया ना आपको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर होता है, एक्सटीरियर एंगल। यहाँ से फाई को हम इसके बराबर राइट डाउन कर सकते हैं, क्लियर है। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड बिकम्स क्या बन जाएगी, टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, आर एफ साइन फाई। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं हम इसको, है ना। देखो एक ये वाला फॉर्मूला निकल गया, यही तो होता था आर एफ साइन फाई। वहां पर हम क्या करते थे, जब हमने टॉर्क
की हमने डेफिनेशन अंडरस्टैंड की थी, वहाँ पर क्या था, ये वाला एंगल थीटा था, है ना। एंगल तो आर और एफ के बीच में ही था वो, पर वहाँ पर भी हमने थीटा लिया हुआ था, यहाँ पे हमने थीटा ये लिया था, इसलिए हमने इसको फाई ले लिया। बात तो वही है ना। तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा साइन फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन आर एंड एफ। देखो आर और एफ के बीच में ही तो है एंगल फाई, है ना। तो इसे हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, देखो अब और किस तरीके से, टॉर्क इक्वल टू आर, जो भी है आर वेक्टर क्रॉस एफ, बिकॉज साइन है ना, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे इस तरह से। देखो ये वाली आ गई। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, दिस इज कॉल्ड, दिस इज इक्वेशन ऑफ टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, इस तरह से आप ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज़, है ना। ये वाली चीज़ देखो हमने यहाँ से प्रूव कर ली, ये वाली, ये पोलर कोऑर्डिनेट में निकल गया। अब देखो इसी फॉर्मूले को हम टॉर्क के एक और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं। देखो उसके लिए आपको क्या करना है, इसी के साथ ही है, देखो ये एक छोटा सा टॉपिक, हम क्या करेंगे, ड्रॉ जो भी आपके पास कौन सा ओ एन परपेंडिकुलर ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या कहा हमने, जो भी आपके पास ये वाली चीज़ है, देखो ये वाली लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ये है ना, इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ आगे तक आप इसको एक्सटेंड कर दो इस तरह से। ठीक है, इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे हमने क्या किया, ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये वाला, ये हम ब्लैक से कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने इस पे इस तरह से। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने ओ एन। ठीक है, ड्रॉ ओ एन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, परपेंडिकुलर मीन्स ये 90 डिग्री है। क्लियर है, ओके। अब देखो, अब हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो कौन सी वाली ट्रायंगल, ओ पी एन, ओ पी एन, इन ट्रायंगल ओ पी एन। अगर हम ये लें, विजिबल है, हाँ इस तरह से। ठीक है, इन ट्रायंगल ओ पी एन। अब आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम साइन फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, साइन फाई किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है, साइन फाई के बराबर होगा, है ना। ये फाई एंगल है। ठीक है, देखो थीटा के सामने वाला, थीटा के जो भी आपके पास फाई ले रहे हैं ना, जो भी आपके पास फाई एंगल है, इसके एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। ये वाली चीज क्या होगी, परपेंडिकुलर ओ एन। ठीक है, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या मान लेते हैं इसको हम, ओ एन को डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ओ एन डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, वो हो जाएगा आर। ठीक है, परपेंडिकुलर ये वाली चीज आ गई, देखो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, वो आ गया आपके पास ओ एन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये आपके पास ये परपेंडिकुलर है, इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो ओ एन डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो देखो अभी हम यही राइट डाउन कर लेते हैं, क्या है ये, जो आपके पास परपेंडिकुलर है वो कितना आपके पास, ओ एन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास, आर, इक्वल टू किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ फाई के बराबर। क्लियर हो रही है वाली चीज, है ना। और ओ एन यहाँ से किसके बराबर आ गया, आर साइन फाई के बराबर। आगे मैं राइट डाउन करती हूँ, ओ एन की वैल्यू देखो, ओ एन की वैल्यू किसके बराबर आ गई आपके पास, आर साइन फाई, आर साइन फाई। ठीक है, ओ एन इक्वल टू आर साइन फाई, और जो ओ एन है इसे हमने क्या कहा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये वाला लाइन ऑफ एक्शन से, ये लाइन ऑफ एक्शन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ओ एन की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं हम, डी, है ना। तो डी इक्वल टू आर साइन फाई। ठीक है, यहां से देखो आर साइन फाई किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी के बराबर। ठीक है, अब हम टॉर्क की देखना एक्सप्रेशन किस तरह से बनेगी, जो ये वाला था यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू ये थी, इसे ये सेकंड इक्वेशन थी, इसे थर्ड इक्वेशन मान लो। ठीक है, इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन 3,
मैं दोबारा से राइट डाउन कर रही हूँ, क्या था वो, टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर था आपके पास, एफ आर साइन थीटा, आर एफ साइन फाई, है ना, आर एफ साइन फाई, ये थी आपके पास टॉर्क वाली, है ना। अब यहाँ पे देखो आर साइन फाई की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, फोर्स, और आर साइन फाई की जगह क्या राइट डाउन कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो टॉर्क की एक्सप्रेशन क्या आ गई, देखो ये वाली भी आ गई, एक टॉर्क का फॉर्मूला ये वाला भी आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो देखो टॉर्क निकालने के भी कितने फॉर्मूले हो गए, टॉर्क इक्वल टू किसके बराबर हो गया, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हम इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। और टॉर्क निकालने का और कौन सा फॉर्मूला है, आर क्रॉस एफ, है ना, आर एफ साइन फाई, जो भी आर और एफ के बीच में एंगल होगा, है ना, इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हैं। और अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करें तो टॉर्क निकालने का ये वाला फॉर्मूला है, टाउ इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ठीक है। इस तरह से देखो हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं टॉर्क के लिए इन पोलर कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हमने लास्ट वाले लेक्चर में कर ली थी। अब दोनों टॉपिक आप अच्छे से कर लेना। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।